तो दोस्तों परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आपने अपनी जो वर्तमान कंपनी है उसे अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। आपने इस्तीफा दे दिया है और बस कुछ ही दिनों की बात है, लगभग 1 महीने की बात है जब आप किसी नई कंपनी में दाखिल होंगे। तो सवाल ये है कि ये जो आखिरी कुछ दिन आपके पास है, लगभग 1 महीने का वक़्त जो आपके पास है, इन 30 दिनों में आपने कौन-कौन सी चीज़ें याद रखनी है और उन्हें ध्यानपूर्वक निभाना है? अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब इस्तीफा दे देते हैं और उनके पास आखिरी 1 महीने की अवधि बचती है, तो कई लोग इसे छुट्टियों की तरह बिताना चाहते हैं। लेकिन अक्सर ये गलत साबित होता है क्योंकि ये छुट्टियाँ नहीं होती। इस वक़्त का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तो फिर क्या करें ताकि हम इन 30 दिनों को सही तरीके से बिताएँ, ताकि हम अपने आप को एक बेहतर और एक परिपूर्ण व्यक्ति के तौर पर साबित कर सकें? तो आइए, मैं आपके सामने 5 ऐसी चीज़ें रखना चाहूँगा जिसका इस्तेमाल करते हुए आप ये जान पाएँगे कि आपका बर्ताव इन 30 दिनों के भीतर कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो काम आप अब तक करते आए हैं, उसको करते रहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब तक जो चीज़ें जिस ज़िम्मेदारी के साथ आप निभाते आए हैं, इन आखिरी 30 दिनों में भी उन्हीं चीज़ों को सही तरीके से निभाना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रोफेशनल व्यक्ति की निशानी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर जैसे मैंने कहा लोग इन 30 दिनों को छुट्टियाँ मान लेते हैं कि भाई मैंने तो काम बहुत कर लिया, अब मैं ज़रा आराम करूँगा। तो या तो मैं सोशल मीडिया पर चले जाऊँ या लोगों से गप्पे लड़ाऊँ या फिर सिर्फ़ वक़्त को इसी तरह बिताता रहूँ, 30 दिन यूँ ही बीत जाएँगे और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन दरअसल आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना बेहद ज़रूरी है। तो अपने आखिरी 30 दिनों में भी आप अपनी तरफ से जो भी बन पाए, उसी शिद्दत, उसी ईमानदारी से इस काम को निभाएँ, ताकि दूसरों के मन में आपके प्रति जो इज़्ज़त है और जो आपकी व्यक्तित्व की छवि है, वो कहीं तार-तार ना होने पाए। दूसरी चीज़, जब कभी आप पुरानी कंपनी को अलविदा कहते हैं, तो ये ज़रूर देखें कि आप अपने काम का सही हस्तांतरण करें, जिसको कहते हैं हैंडओवर। अब हस्तांतरण का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप अकाउंट्स टीम में थे और आपके ऊपर दायित्व था कि आप अपनी टीम के अकाउंट्स का जो काम है उसको सँभालें। तो जब आप इस टीम से चले जाएँगे, तो आपकी जगह पर हो सकता है कोई नया व्यक्ति आए। तो अगर कोई नया व्यक्ति नियुक्त हुआ है, तो आपकी ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें सिखाएँ कि इन चीज़ों को कैसे किया जाता है। हो सकता है कि तकनीकी रूप से वो सक्षम हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सही मायनों में हस्तांतरण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि वो जो व्यक्ति इस टीम में शामिल हुआ है, शायद वो नहीं जानता कौन-सी चीज़ें कहाँ पर हैं, किससे मुलाकात करनी है, किस चीज़ के लिए किससे बात करनी पड़ती है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये भी हमारी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम हस्तांतरण सही तरीके से और पूरी तरीके से निभाएँ। तीसरी चीज़, किसी भी कंपनी को छोड़ने से पहले उस कंपनी में जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनसे आप अपने बारे में या तो कोई पत्र व्यवहार ले सकते हैं या फिर उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप मेरे लिए प्रशंसा के कुछ शब्द सोशल मीडिया पर जैसे लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म है या फिर कोई और दस्तावेज़ के रूप में आप मुझे दे सकते हैं जिससे लोगों को पता चले कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, है ना? तो जिसको कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या फिर लेटर ऑफ रेफरेंस, तो ये इकट्ठा करने का भी एक बहुत ही सही मौका होता है हमारे पास इन आखिरी 30 दिनों में। तो कौन से लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं यहाँ पर? वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, जैसे आपके दल के सदस्य या फिर आपके मैनेजर, आपके बॉस या फिर ह्यूमन रिसोर्स जो मानव संसाधन विभाग होता है, वहाँ पर भी लोग आपको इन चीज़ों को दे सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सकता है। चौथी चीज़, जाने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जो भी दस्तावेज़ हैं, जो आपको लेने हैं और जो आपको देने हैं, वो काम आप सही तरीके से पूरा कर लें। कई बार ऐसा होता है कि लोग आखिरी दिन तक इंतज़ार करते हैं कि आखिरी दिन मैं ये लेटर ले लूँगा या फिर आखिरी दिन ये दस्तावेज़ जमा कर दूँगा। लेकिन दरअसल होता है कि भूल-चूक में कोई ना कोई चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जाने से पहले जो भी दस्तावेज़ आपने देने हैं और जो भी दस्तावेज़ आपने कंपनी से लेने हैं, वो आप काम पूरी तरह से
खत्म करके ही यहाँ से निकलें। वरना होगा ये कि जब आप नई कंपनी में शामिल होंगे, वहां से बार बार आपको फोन करना पड़ेगा कि भाई ये दस्तावेज दे दो, वो दे दो, पे स्लिप दे दो, वगैरह वगैरह। तो बहुत जरूरी है कि आप ये पूरा जो व्यवहार है इसे खत्म करने के बाद ही नए कंपनी में शामिल हों। पांचवी और आखिरी चीज, आप अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बनाएं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने ये फैसला तो कर लिया कि मैं इस कंपनी से रुखसत हो रहा हूं और नई कंपनी में शामिल हो रहा हूं। लेकिन नई कंपनी में जाने से पहले कौन सी वो चीजें हैं जिनके बारे में मैंने बारीकी से ध्यानपूर्वक सोचना है? क्या कोई ऐसी कुशलताएं हैं जिसको मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर सकता हूँ? कोई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो मैंने करनी चाहिए? क्या कोई ऐसा प्रशिक्षण है जिसकी मुझे जरूरत है? इन सवालों के बारे में गहराई में सोचना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। और उसी के साथ साथ आप अपने करियर के बारे में भी जरा सोचें कि अगले 5 सालों में मेरा जो करियर है, क्या वो सही दिशा में अग्रसर है? क्या मैं सही दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ? और मैंने और क्या करना चाहिए जिससे अपने करियर को और निखारा जा सकता है, संवारा जा सकता है? तो आपके पास वक्त होता है इन सब चीजों के बारे में सोचने का, तो जरूर इसके बारे में जरा गहराई में सोचिए। अगर जरूरत पड़े तो अपने बॉस के साथ बात कीजिए या फिर उन वरिष्ठों के साथ जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकें। और साथ ही साथ एक और चीज आपको करनी चाहिए कि जाने से पहले सभी को ये बताना कि भाई आप मेरे साथ थे, आपके साथ काम करके बड़ा मजा आया। फिर चाहे वो आपके मैनेजर हो, आपके साथी हो, आपके क्लाइंट्स हो या फिर किसी भी विभाग के लोग हों, उनको ये बताना कि आपने जो हमारी मदद की उससे मेरी बड़ी सहायता हुई। ये जताना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि कई बार आपको वहां से जाने के लिए कहा गया हो, जिसको हम कॉर्पोरेट की जगत में ले ऑफ कहते हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद आखिरी दिनों में ये बहुत जरूरी है कि हम मुस्कुराहट के साथ वहां से रुखसत करें, क्योंकि मन में खटास रखकर वहां से निकलना ना हमारे लिए मुनासिब होगा और ना ही दूसरों के लिए। तो जहां तक मुमकिन है दूसरों को ये जरूर बताएं कि उन्होंने जो आपकी मदद की उससे आपको क्या फायदा पहुंचा, ताकि जब कभी आपको आने वाले भविष्य में उनकी जरूरत हो या फिर उन्हें आपकी जरूरत हो, तो बातचीत करते वक्त मन में कोई संदेह न रहे और आप खुलकर एक दूसरे से बातचीत कर पाए। तो फिर इन 5 चीजों को याद रखिएगा और इनका इस्तेमाल कीजिएगा। कौन सी 5 चीजें? सबसे पहली चीज, जो आपका दायित्व है, जो आपका काम है, उसे आखिरी दिनों तक निभाते रहिए। दूसरी चीज, अपने काम का सही तरीके से और पूरी तरीके से हस्तांतरण कीजिए। तीसरी बात, दूसरों से अपनी प्रशंसा के पत्र या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जरूर इकट्ठा कीजिएगा। चौथी चीज, जो कि दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ती है, जो दस्तावेज देने हैं और लेने हैं, ये काम पूरा कर लीजिए। और आखिरी चीज, अपने भविष्य की योजनाएं बनाइए। और हाँ, इन सब के साथ साथ रुखसत लेने से पहले सभी को अपनी तरफ से दिल से धन्यवाद करना मत भूलना। तो इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए और फिर जब आप कहीं से भी जाना चाहें तो लोग आपको जरूर याद रखेंगे। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।